मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पल जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, कोशिश करने वालों के कदमों में जहान होता है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अशोका स्टडी 24। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जीके से संबंधित टॉप 25 क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले एग्जामों के लिए फायदेमंद होगा। और फ्रेंड्स, यह पिछले कई वर्षों से आपको एग्जाम में लगातार इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स, प्रथम क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फॉर्म कहाँ स्थित है? भारत में सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फॉर्म कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सूरतगढ़ हो जाएगा। और सूरतगढ़ भारत के किस राज्य में पड़ता है? तो सूरतगढ़ भारत के राजस्थान राज्य में पड़ता है। और फ्रेंड्स, यह सभी एग्जामों जैसे रेलवे, एसएससी, ग्रुप डी, एनटीपीसी लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, इतना एक्सप्लेन करके बताएं कि आप वीडियो देखते हैं आपको सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर में स्थित है। और कानपुर कहाँ पड़ता है? तो कानपुर उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है। और भारत में सबसे ज़्यादा दाल का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो मध्य प्रदेश में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर वाराणसी हो जाएगा। वाराणसी में भारतीय सब्जी शोध संस्थान स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वानिकी संस्थान भारत के किस राज्य में स्थित है? भारतीय वानिकी संस्थान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह देहरादून राज्य में स्थित है। भारतीय वानिकी संस्थान भारत के देहरादून राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान अवस्थित है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बंगलुरु हो जाएगा। बंगलुरु कहाँ पड़ता है? तो बंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से 67 ईस्वी में हुई थी। और विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में हुआ था। और उनके जनक कौन थे विश्व में हरित क्रांति के जनक? यानी नॉर्मन बोरलॉग थे। उसे पूरी दुनिया में हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको इतना सारी जानकारी मिला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति भारत की किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आरंभ की गई थी? हरित क्रांति भारत की किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आरंभ की गई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी तीसरा हो जाएगा। यानी तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का एक और नाम क्या है? भारत में हरित क्रांति का एक और नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बीज उर्वरक और सिंचाई क्रांति हो जाएगा। हरित क्रांति का दूसरा नाम क्या है? बीज उर्वरक और सिंचाई क्रांति हो जाएगा। और हरित क्रांति जो लाया था उसमें किस फसल पर ज़्यादा जोर दिया गया था? गेहूं पर दिया गया था, यानी रबी फसल पर ज़्यादा जोर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसका उत्पादन बढ़ाना था? हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसका उत्पादन बढ़ाना था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी खदानों का हो जाएगा। ठीक है, खदानों आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है? हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है? तो आपको पहले ही हम बताएं कि यह गेहूं पर ज़्यादा प्रभाव पड़ा था, यानी गेहूं से हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। और फ्रेंड्स, आपके लिए ही मेहनत करते हैं, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किसमें देखा गया था? हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किसमें देखा गया था? तो यह गेहूं में देखा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति की सबसे अधिक सफल रही है? हरित क्रांति सबसे अधिक किस राज्य में सफल
हुई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश हो जाएगा। हरित क्रांति सबसे अधिक सफल किस राज्य में रही? तो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर आपसे पूछ दिया जाए कि गेहूं का उत्पादन भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है, तो गेहूं का उत्पादन भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा होता है और चावल उत्पादन में पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक हरित क्रांति लाने वाली निम्नलिखित में से कौन सा घटक हरित क्रांति लाने वाली कृषि नीति का अंग नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी गारंटीड अधिकतम दाम हो जाएगा। गारंटीड अधिकतम दाम आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति पद का प्रयोग उच्च उत्पादन दर्शाने के लिए किया गया है। हरित क्रांति पद का प्रयोग उच्च उत्पादन दर्शाने के लिए किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादकता बढ़ाकर। प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादकता यानी ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस कृषि उत्पाद की वृद्धि से संबंधित है? द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस कृषि उत्पाद की वृद्धि से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी अंतर्विष्ट वृद्धि हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम योगदान करने वाली 3 फसल कौन सी है? तो इसका राइट आंसर यानी 3 फसल कौन सा हो जाएगा? तो गेहूं, चावल और मक्का हो जाएगा। गेहूं, चावल और मक्का आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुल फसल प्रतिशत के रूप में भारत में खाद्यान्नों का उत्पादन लगभग है। कुल फसल प्रतिशत के रूप में भारत में खाद्यान्नों का उत्पादन लगभग कितना प्रतिशत है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 70% हो जाएगा। कुल फसल प्रतिशत के रूप में भारत में खाद्यान्नों का उत्पादन लगभग 70% है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो आपको पहले ही बताया है कि गेहूं में उत्तर प्रदेश हो जाएगा और चावल में पश्चिम बंगाल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन तो उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गेहूं की निम्न जातियों में से किसकी खेती की जा रही है? भारत में गेहूं की निम्न जातियों में से किसकी खेती की जा रही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी ब्रेड गेहूं हो जाएगा। ब्रेड गेहूं आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जो गेहूं की खेती नहीं करता है? निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जो गेहूं की खेती नहीं करता है? तो आपका ऑप्शन डी यानी तमिलनाडु हो जाएगा। तमिलनाडु में गेहूं की खेती नहीं की जाती है। ठीक है। भारत में कौन सी खाद्य फसल अक्टूबर-नवंबर में बोई जाती है तथा अप्रैल में काट ली जाती है? भारत में कौन सी फसल अक्टूबर-नवंबर में बोई जाती है और अप्रैल में काट ली जाती है? तो यह कौन सा फसल हो जाएगा? तो यह गेहूं हो जाएगा, जो अक्टूबर-नवंबर में बोया जाता है और अप्रैल में काट ली जाती है। कितने ईस्वी के बाद अवधि के दौरान खाद्यान्नों विशेषता गेहूं के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 1966 हो जाएगा, क्योंकि 1966 से 67 में क्या होता था, हरित क्रांति लाया गया था। ऑस्ट्रेलिया की सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल क्या है? ऑस्ट्रेलिया की सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी गेहूं हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल क्या है? तो गेहूं है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, भारत में फसलों के कुल क्षेत्र में से अधिकतम किसकी खेती के लिए प्रयोग में आता है? भारत में फसलों के कुल क्षेत्रों में से अधिकतम किसकी खेती के लिए प्रयोग में आता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी चावल हो जाएगा। ठीक है। उत्पादन की दृष्टि से भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है? उत्पादन की दृष्टि से भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी चावल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे क्वेश्चन जो आपको एग्जामों में बार बार पूछा गया था और पूछे जाने की संभावना भी बना रहता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है। तो आज की वीडियो इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।